चलिए, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। इससे पहले वाला क्लास में हम लोग का यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 तक किए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। और ये हर बार ये जो क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एक यानी इससे पहले जो क्लास में जो हम लोग डिस्कस किए थे वो क्वेश्चन इससे डिफरेंट था और ये क्वेश्चन इससे डिफरेंट है। यदि ये सब सारे क्वेश्चन को अगर आप अच्छा से समझ लेते हैं और बना लेते हैं तो क्या हो जाएगा ना कि आप लोग का इलिप्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। अगर अच्छा से समझ के अगर बनाइएगा तो ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा तो बिल्कुल समझ जाइएगा। अगर शुरू से देखते जाइए नंबर वाइज तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आप लोगों को कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कहीं पर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखेंगे क्या क्वेश्चन में कहा गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज सेंटर लाइज एट द ओरिजिन। सेंटर कहाँ पर है? ओरिजिन है, ओके। मेजर एक्सिस लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। कहाँ पर है? एक्स एक्सिस है। कौन? मेजर एक्सिस। देखिए यदि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर है तो ये पता तो चल गया हम लोगों का ये इलिप्स क्या बनेगा? हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा, ठीक है। मेजर एक्सिस ही हम लोगों को डिसाइड करता है ना, हॉरिजॉन्टल होगा या फिर वर्टिकल होगा। देखिए यदि वाई एक्सिस पर यदि मेजर एक्सिस हो रहा है तो ये हो जाएगा वर्टिकल इलिप्स, और एक्स एक्सिस पर यदि मेजर एक्सिस हो रहा है तो ये हो जाएगा हम लोगों का हॉरिजॉन्टल इलिप्स। तो ये तो पक्का हो गया कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो इसके बाद कहा जा रहा है कि द एसेंट्रिसिटी इज, कितना दिया हुआ है? देखिए 2/3। एसेंट्रिसिटी कितना है? 2/3। एंड द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम इज 5 यूनिट्स। लेटस रेक्टम भी दिया हुआ है कितना? 5 यूनिट। तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है इस चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं। हम लोगों को फाइंड करना है इलिप्स का इक्वेशन। यहाँ लिखेंगे सॉल्व एज गिवन दैट यहाँ लिखेंगे एज गिवन दैट, ओके। एज गिवन दैट क्या क्या गिवन है? सबसे पहले लिखेंगे सेंटर। देखिए सेंटर क्या है? ओरिजिन पर है, दैट मीन्स 0 0 है। इसके बाद कहा गया है क्या? ओरिजिन पर है। इसके बाद बोला है मेजर एक्सिस, द मेजर एक्सिस लाज ऑन द एक्स एक्सिस। कहां पर है? एक्स एक्सिस पर है। इसके बाद दिया गया है इसेंट्रिसिटी। अब यहां लिखेंगे इसेंट्रिसिटी, यानी E इक्वल्स टू गिवन है हम लोगों के पास 2/3। और लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम दिया है। क्या दिया हो गया है? द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम इक्वल्स टू कितना होगा? लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम गिवन है हम लोगों के पास 5 यूनिट। यहां देखिए 5 यूनिट्स। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग लिख सकते हैं, यहां लिखेंगे सिंस मेजर एक्सिस लाई ऑन द एक्स एक्सिस देन वी कैन सी दैट विच इज ए हॉरिजॉन्टल इलिप्स, है ना। तो यहां लिखेंगे क्या? द मेजर एक्सिस लाज on the x-axis then we can say that it is a horizontal ellipse। यह हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स का इक्वेशन क्या होता है? देखिए x² बाय a² और प्लस y² बाय b² और इक्वल्स टू 1। और यह हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1। अब यहां हम लोग कंडीशन दे सकते हैं क्या? वेयर a ग्रेटर देन b। वेयर a बड़ा होगा किससे? b से, ओके। तब ना ये हॉरिजॉन्टल होगा। अब ये चीज हो गया है तो हम लोग जानते हैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स का क्या है? इसेंट्रिसिटी क्या क्या गिवन है? देखिए यहां लेटस रेक्टम दिया हुआ है और इसेंट्रिसिटी दिया है। तो हम लोग ये कह सकते हैं इसेंट्रिसिटी इक्वल्स टू होता है c/a। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो c/a तो ये कितना दिया है? देखिए तो c/a है तो ये गिवन कितना है? ये तो दिया हुआ है 2/3, है ना। तो इसेंट्रिसिटी का ये फॉर्मूला है और 2/3 है और हम इसको लिख सकते हैं c/a और यहाँ लिखिए फॉर्मूला दे दीजिए इसको इक्वेशन 2।
अब यहाँ लिखेंगे द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। तो इसका फॉर्मूला होता है 2b² a। क्या होगा? 2b² a। तो एक फार्मूला यहाँ देखिए हम लोग यह कह सकते हैं, ये होता है ना c² = a² - b² होता है कि नहीं? तो हमको यहाँ b² देख रहे हैं ना, तो लेटेस्ट रेक्टम कितना दिया हुआ है, तो हम लोग बोल सकते हैं कितना, यानी 2b² = a और इक्वल्स टू कितना है, 5 है ना। लेटेस्ट रेक्टम ये का फॉर्मूला इतना है और लेटेस्ट रेक्टम कितना गिवन है, 5। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं एक फार्मूला ये होता है ना c² = इतना, होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो हम लोग b को हम लोग रिलीज करेंगे, b इधर लाएंगे तो क्या होगा, b² इधर आएगा तो प्लस होगा, लेकिन c को इधर भेजना पड़ेगा, फिर ये हो गया। ठीक है, b² हमको चाहिए, तो b² के प्लेस पर हम ये लिख सकते हैं। और एक काम कीजिए ना, b² = यहाँ a² लिखेंगे, अब माइनस यहाँ देख पा रहे हैं, एसेंट्रिसिटी का ये होता है फार्मूला। तो यहाँ आप एक काम कीजिए, यहाँ c = लिखेंगे क्या, इस a को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताइए, तो e इंटू क्या हो जाएगा, ये e के पास 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, e इंटू a। तो c = ये भी हो सकता है कि नहीं, c = हम ये लिख सकते हैं। तो बताइए यहाँ c² है, दैट मीन्स c के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, e⁴ a का स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये b² = यहाँ हो जाएगा a² माइनस e⁴ e² इंटू a² और b² = लिख सकते हैं, a² को कॉमन ले लेंगे और 1 माइनस e⁴ ये हो जाएगा, है ना, e⁻²। तो b² के प्लेस पर ये लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, ये है ना। ये तो हम रफ में समझा दिया आप लोगों को, क्योंकि ये फार्मूला होता है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कितना, यानी यहाँ 2 इंटू और यहाँ b² देख रहे हैं, तो b² के प्लेस पर a² और यहाँ लिखेंगे 1 माइनस e⁻² और नीचे हो जाएगा आपका क्या, a है ना, और इक्वल्स टू कितना है, 5। अब बगल में ये कैसे हुआ, आप इसको लिख दीजिएगा, सिंस क्या लिखिएगा, b² = a² और यहाँ लिखिएगा 1 माइनस e⁻²। ये पूरा तामझाम आप लोगों के लिए किए थे समझाने के लिए, लेकिन आप बगल में ऐसे लिख दीजिएगा, समझ जाइएगा। ठीक है, अगर आप नहीं किए थे तो इसको स्क्रीनशॉट लेके आप लिख लीजिएगा। तो देखिए ये a² है, नीचे a है, उसका मतलब ये और ये एक कट जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 2a और यहाँ 1 माइनस e⁻² और इक्वल्स टू कितना हो गया, 5 हो गया। अब e का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए तो एसेंट्रिसिटी है ना, e = यहाँ गिवन है, a = कहाँ है, यहाँ गिवन किधर गया, हाँ देखिए यहाँ e के प्लेस पर क्या है, यानी यहाँ 2/3 है। तो हम e के प्लेस पर 2/3 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, यानी 2a और इंटू 1 माइनस ये मिडिल ब्रैकेट दे दीजिए, और e के प्लेस पर लिख सकते हैं 2/3 का होल स्क्वायर, 2/3 का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू हो जाएगा 5, हो जाएगा ना। अब ये बताइए, ये हो जाएगा, तो अब हम लोग लिख सकते हैं ये कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ हो जाएगा हम लोगों का 2a और यहाँ इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 1 माइनस ये हो जाएगा 4/3, तो ये हो जाएगा 4/3 नहीं 9 हो जाएगा, इसको रहना इसमें भी। चलिए ये हो गया और इक्वल्स टू 5, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 2a और मल्टीप्लाई, यहाँ एलसीएम ले लेंगे 9 और यहाँ 9 माइनस 4 और इधर हो जाएगा आपका 5। तो हम लोग लिख सकते हैं कितना, ऊपर में हो जाएगा आपका 2a और 9 में 5, 4 गया 5 हो गया, नीचे ये हो गया बराबर 5 हुआ कि नहीं। अब ये बताइए ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। तो हम लोग a = क्या लिखेंगे बताइए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई मतलब 9 × 5 और नीचे 2 × 5 है ना। तो ये 5 कटा, तो हम लोग लिख सकते हैं a का वैल्यू क्या निकला, 9/2। a का वैल्यू क्या निकला, 9/2। अब a निकल गया, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, b भी निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए इक्वेशन किधर गया, हम लोग लेटेस्ट रेक्टम कहाँ माने हैं, लेटेस्ट रेक्टम यहाँ देखिए लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, तो यहाँ 2 माने हैं तो इसको 3 मान लीजिए, काम आएगा। अभी यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में क्या है, यहाँ देखिए 2b² a, तो a के प्लेस पर क्या लिखेंगे 9/2 और इक्वल्स टू यहाँ हो गया 5 है ना। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2b² = 5 इंटू ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक काम कीजिए ना यहीं पर कर दीजिए, तो ये 2 ऊपर जाएगा मतलब ये हो जाएगा 4b² / 9 और इक्वल्स टू हो जाएगा 5। दैट मीन्स b² इक्वल्स टू कितना हो जाएगा
देखिए ये 9 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 45 हो जाएगा, है ना, और ये नीचे हो जाएगा, ये बी स्क्वायर का वैल्यू ये हो गया, क्या हो गया बी स्क्वायर का वैल्यू 45/4, ठीक है। अब हम लोगों का ए का वैल्यू निकल गया है, ए का वैल्यू कितना निकला है, यहाँ देखिए ए का वैल्यू निकला है, मतलब ए का स्क्वायर निकाल सकते हैं, यहाँ बी स्क्वायर डायरेक्ट निकल गया। अब ए और बी का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, है ना। तो एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक हमको हटाना पड़ेगा ये। आई होप यह हो गया होगा। चलिए अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ क्या लिखेंगे, पुटिंग, फ्रॉम नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग नहीं उतना नहीं लिखिए, डायरेक्ट लिखिए ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 सिंस, या डायरेक्ट लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ होगा एक्स स्क्वायर, नीचे ए है, ए स्क्वायर है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए का वैल्यू को स्क्वायर कर देंगे, मतलब ये 9/2 को स्क्वायर कर दीजिए, और प्लस यहाँ वाई स्क्वायर है, और वाई स्क्वायर के प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं 45/4 और इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो एक काम कीजिए, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और ये नीचे का 4 और ये 81 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो ये नीचे वाला तो ऊपर चला जाएगा, मतलब 4x स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 81, और प्लस ये 4 भी ऊपर चला जाएगा 4y स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 45 और इक्वल्स टू 1। समझ गए होंगे। अब क्या किया जाए, देखिए तो इसको और इसके एलसीएम लीजिए और इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 81 और 45, है ना। तो ये हो जाएगा कितना, 81 और 45 का एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो यही कर लेते हैं सामने में, देखिए 5 से तो नहीं कटेगा, 9 से कटाइए, 9 9 जा 81, और ये हो जाएगा कितना 9 5 जा, है ना। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, अब 45 और 9 तो कितना हो जाएगा 45 और इंटू 9 कीजिए, कितना हो जाएगा 45 इंटू 9, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा एलसीएम 405, एलसीएम हो गया हम लोगों का कितना 405, ठीक है। तो 405 यानी 81 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 405, यानी 9 और 5, तो ये 1 से अगर डिवाइड करेंगे इसमें तो कितना टाइम्स में हो जाएगा 5 टाइम्स में, और 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 और एक्स स्क्वायर हो गया, और प्लस इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 ये हो जाएगा 36y स्क्वायर, है ना, और इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा 1। तो हम लोग लिख सकते हैं 20x स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 405, है ना। तो यही हम लोगों का क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है, जो हम लोगों को चाहिए था। ये क्या निकल गया, ये हम लोगों का इलिप्स का इक्वेशन है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, सिंस विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल इलिप्स। क्लियर है। चलिए आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यह क्वेश्चन नंबर 9 था, फिर अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है, इसको थोड़ा सा समझिए, बहुत आराम से समझिएगा तो समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखिए सबसे पहले सॉल्व, बाद में क्वेश्चन देखा जाएंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स, यानी यहाँ भी इलिप्स का इक्वेशन फाइंड करना है। हुज वर्टिसेस आर 0, ±13 एंड द फोसी आर क्या है 0, ±5। तो देखिए यदि हम लोग y कोऑर्डिनेट में कोई चीज़ लिखते हैं ना, यदि सपोज कीजिए ये इलिप्स है, y कोऑर्डिनेट में लिखेंगे तो फर्स्ट में 0 होगा ना। सपोज कीजिए यहाँ कोई पॉइंट लिखेंगे, ये b है और ये a है, तो क्या है वर्टिसेस। वर्टिसेस यानी उसी को बोलते हैं जो मेजर एक्सिस होता है, और मेजर एक्सिस के इंड पॉइंट को कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 0, 13, ये प्लस होगा, और ये हो जाएगा 0, -13, है ना। और इसको c मान लीजिए, इसको d मान लीजिए, तो c कितना हो जाएगा ये बताइए। तो सॉरी ये तो दिया नहीं है, ये माइनर तो दिया नहीं है, क्या दिया हुआ है फोसी दिया हुआ है। फोसी तो इधर हो जाएगा, ये f1 है, सपोज कीजिए ये क्या है, ये f1 है और ये f2 है। तो f1 कितना हो जाएगा 0, माइनस कितना, यहाँ 5 प्लस माइनस दिया है ना, दैट मीन्स -5, और यहाँ हो जाएगा 0, +5, ऐसे होगा। तो ये पता चल गया कौन सा इलिप्स है, वर्टिकल इलिप्स है। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्व, यहाँ लिखेंगे एज गिवन दैट
वर्टिसेस क्या है, वर्टिसेस आर 0, प्लस माइनस 13 है ना, एंड फोसी 0, प्लस माइनस 5। तो देखिए हम लोग फोसी और वर्टिसेस से ऐसे ये पता लगा सकते हैं, यानी ये किस एक्सिस पर बन रहा है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, सिंस वर्टिसेस एंड फोसी या फोकी जो बोलते हैं इसको, है ना, फोसी लाज ऑन द एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, लाज ऑन द क्या लिखेंगे, वर्टिसेस एंड फोसी लाज ऑन द वाई एक्सिस, सो इट इज वर्टिकल इलिप्स, वर्टिकल इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस यहाँ वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यहाँ लिख सकते हैं इक्वेशन 1। और यहाँ कंडीशन क्या है, वेयर ए ग्रेटर देन बी, है ना। यह हम लोग फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कैसे होता है, क्या होता है। तो इसका मतलब इसका वर्टिसेस क्या होगा, वर्टिसेस इसका हो जाएगा आपका 0, प्लस माइनस ए हो जाएगा, दैट मीन्स ए इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 13, हो गया ना। अब ये हो जाएगा, और फोसी क्या होता है, देखिए फोसी इसका हो जाएगा 0, प्लस माइनस सी, दैट मीन्स सी इक्वल्स टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, सी इक्वल्स टू बोल सकते हैं 5। तो ए और यहाँ देखिए ए हम लोगों को निकल गया यहाँ, और यहाँ हम लोगों का सी निकल गया, दैट मीन्स बी निकालने की ज़रूरत है। तो बी कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, सिंस we know that c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम लोगों को क्या चाहिए, b चाहिए, b को इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल्स टू, ये a का वैल्यू कितना है 13 है, दैट मीन्स हम लोग लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 5 है, यानी 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू ये 169 माइनस 25। तो ये हो जाएगा हम लोगों का कितना 144 हो गया बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया 144। अब हम लोग क्या करें, ए और बी का मान निकल गया है, तो ए और बी का वैल्यू जो है ना वो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, हम लोगों का इक्वेशन निकल गया। चलिए इसको हटा देते हैं। अब यहाँ लिखेंगे क्या, putting the value of A and B in equation 1, then we get तो बताइए तो क्या है इक्वेशन 1, यहाँ देखिए तो इक्वेशन 1 एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है 144 प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू है 13 का स्क्वायर, मतलब 13 का स्क्वायर यहाँ कर देंगे, यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाय 144 प्लस यहाँ वाई स्क्वायर बाय 169 इक्वल्स टू 1, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ वर्टिकल इलिप्स, सिंस which is the required equation of vertical ellipse। आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा था, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप लोग क्या कीजिएगा अच्छा से पढ़ते जाइए और एक नोट्स बनाते जाइएगा, तो क्या होगा बाद में रिवीजन करने में आप लोगों का थोड़ा समय बचेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।